पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आरपीएफ एसआई 2024 की आंसर की है वो आ चुकी है और होप सो आप लोगों ने देख ली होगी। अभी हम बात करने वाले हैं इसके कट ऑफ मार्क्स पे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और एक एक चीज़ देखेंगे। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उससे भी कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर वैकेंसीज कितनी थी, कितने फॉर्म फिलिंग थी या कंपटीशन कितना था, वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे और फिर इस ईयर से कंपेयर कर रहे होंगे उस सब की। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे जो डाटा है वो लगभग 30,000 प्लस कैंडिडेट्स का डाटा है जिस पर हमने वर्क किया है और उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें बताने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो फिजिकल में आप मतलब लग जाइए, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है जो आपका पीएचटी पीएमटी पीईटी यही सब है, तो बस उसमें लग जाइएगा अगर आपके इतने मार्क्स हैं जितने हम बता रहे हैं। इतना तो है कि कट ऑफ जो है वो पिछले जितनी नहीं जानी है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को वो वेरीफाई करते हैं। बस ये नहीं है कि हाँ वैकेंसी कम है तो उतनी कट ऑफ जा सकती है, और भी कई सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों पे बात कर रहे होंगे। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, कट ऑफ का पूरा अंदाजा आपको लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ लगभग जाने वाली है, और इसके बाद आप अपने फिजिकल की एकदम शांत मन से तैयारी कर सकते हैं। तो बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं आरपीएफ एसआई की कट ऑफ को। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये वास्तव में एक बड़ी चीज़ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे इस बार बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि पिछली बार इतने नहीं थे। तो यहाँ पे ये चीज़ भी थोड़ा सा अफेक्ट करेगी। वही नेगेटिव मार्किंग ये दोनों बार थी, मतलब पिछली बार भी थी 1/3 की, अब भी थी, तो इसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। लेकिन हाँ ये है, जब पेपर टफ होता है तो कैंडिडेट्स जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो क्वेश्चन है वो कम अटेम्प्ट करते हैं, वहीं इजी होता है तो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। मान लीजिए अगर पेपर इजी होता है तो वहाँ पे तुक्का लगाना भी आसान हो जाता है, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग के लिए भी थोड़ा सा मतलब कैंडिडेट्स को फायदा हो जाता है कि भले ही नेगेटिव मार्किंग बट 1/3 है लेकिन वो ऑप्शन थोड़े बहुत एलिमिनेट कर लेता है, तो वो अपना तुक्का लगा देता है। लेकिन वहीं और पेपर टफ है तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है, और इस वजह से वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करता। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी कैंडिडेट है, चार में से अगर एक क्वेश्चन को वो मतलब एक ऑप्शन को हटा पाया है टफ पेपर में, और इजी पेपर में वहीं दो ऑप्शन को हटा पाया है, तो वो ट्राई करेगा कि अगर इजी पेपर है उसमें दो ऑप्शन को उसने हटा दिया, मीन्स वो दो ऑप्शन पे खेल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे टफ पेपर था, चूंकि वो एक ही हटा पाया, सिर्फ तीन पे खेलना इतना आसान नहीं है, तो इस वजह से वो इसे नेग्लेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें भी इसमें वर्क करेंगे और इसी वजह से जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे होगी। वहीं एग्जाम डिफिकल्टी बात करें तो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एग्जाम डिफिकल्टी है। जैसा कि पहले का जो पेपर था वो उसके पीवाईक्यूज भी आपने लगाए होंगे और देखे भी होंगे, पहले का पेपर का जो लेवल था वो भी देखा होगा। तो वहाँ पे जो एग्जाम डिफिकल्टी थी वो इतनी नहीं थी जितनी अब है। जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, जो कैंडिडेट्स उन प्रीवियस ईयर पेपर में 95 से लेके 100 105 जो नंबर थे वो लेके आ रहे थे, वो कैंडिडेट्स आज अगर बात करें तो ये 75 से 80 पे ही ढेर हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पेपर में डिफिकल्टी पहले से बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें वैकेंसी अवेलेबिलिटी, तो ये भी है कि वैकेंसी पहले से यहाँ पे थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा कम है, एवन आधे से भी कम वैकेंसी है। तो इस वजह से ये भी चीज़ जो है मतलब अफेक्ट करेगी आपकी कट ऑफ को। वहीं अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ इससे इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुराने ट्रेंड पे ही चीज़ें चलती हैं कि नहीं मतलब प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा ही ले जानी है, उसके बराबर ले जानी है, अगर कम रहेगी तो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि जैसे जैसे अगर पेपर का लेवल जो होता है वो टफ होता है, और जो मल्टीपल शिफ्ट है किसी में बहुत ईजी आ जाता है, किसी में बहुत टफ आ जाता है, तो उससे क्या होता है आपका नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है वो चीज़ों को बहुत बिगाड़ देता है, और इस वजह से जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये भी चीज़ें जो आपके कट ऑफ को अफेक्ट करेंगी। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अफेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो आपकी एग्जाम डिफिकल्टी और वैकेंसी अवेलेबिलिटी। अगर ये दोनों चीज़ों की बात करें तो ये दोनों चीज़ें जो आपके एग्जाम को बहुत ज़्यादा आपके जो कट ऑफ है उससे अफेक्ट करेंगी। या अगर बात करें तो कैंडिडेट परफॉर्मेंस, अगर पेपर टफ है ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। जैसा कि पिछली जो पेपर था इतना टफ नहीं था, लेकिन आज का जो पेपर है मतलब अब जो पेपर हुआ है वो थोड़ा सा टफ है। इस वजह से यहाँ पे जब टफनेस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कैंडिडेट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। वहीं अगर बात करें रिजर्वेशन कैटेगरीज तो इससे इतना इफेक्ट नहीं है। वहीं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, तो सिलेबस सेम था, एग्जाम पैटर्न सेम था, कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं थी, तो ये भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर, इतना ज़्यादा क्या कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस चीज़ पे। लेकिन हाँ जो एग्जाम का अगर हम बोलें लेवल, तो बस ये है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा एग्जाम डिफिकल्टी जो है, और साथ ही साथ वैकेंसीज। तो बस ये दो चीज़ें जो ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी। वहीं नेगेटिव मार्किंग और बाकी सारी चीज़ें पहले जितनी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो जैसा कि हम देख चुके हैं और बता भी चुके हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, यहाँ पे मेल की 819 थी और फीमेल की जो थी 301 थी। अगर इन दोनों को हम एड ऑन कर लेते हैं तो ये हमारी हो जाती है 1120 वैकेंसी। तो सॉरी, तो ये हो जाती है हमारी 1120 वैकेंसी। तो पिछली बार जो थी 1120 वैकेंसी थी,
अब अगर हम इस बार की बात कर लेते हैं 2024 की, 1120 वैकेंसी तो लास्ट ईयर थी, और इस ईयर की अगर हम बात करें तो जो टोटल वैकेंसीज है मेल की 384 और फीमेल की 68 वैकेंसी, और इन्हें टोटल करते हैं तो ये हमारी 452 हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1120 और 452, यहाँ पे अगर हम देखें तो जमीन आसमान का अंतर है, इवन ये आधे से भी कम है। अगर हम बात करें तो ये 1/3 के लगभग आसपास है, 1/3 से थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा कम है, लेकिन इतना कह सकते हो आधे से तो ज़्यादा ही वैकेंसी है। तो इस वजह से ये भी चीज़ जो है वो इफेक्ट डालेगी, इस चीज़ पे इफेक्ट डालेगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो वैकेंसीज थी यहाँ पे ज़्यादा थी, इधर कम थी, तो ये सारी चीज़ तो आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसका असर पड़ेगा जो आपकी कट ऑफ है उस पर। वहीं थोड़ा सा आगे हम बात करें तो यहाँ पे ये पिछले वर्ष की जो मतलब आपकी लास्ट ईयर की जो अगर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए थे, कितनों ने फॉर्म डाले थे, वो है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पंजीकरण करने वाले लोगों की अगर हम बात करें, मतलब रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये जो हमारी हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं और ये मेल कैंडिडेट्स हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स 2,21,665 थे। वहीं अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 12,04,090 कैंडिडेट्स थे। तो इस तरह से ये कुल मिला के अगर हम फॉर्म बोलें तो 14 लाख और ये 14,25,755 जो थे पिछली बार फॉर्म फिल किए गए थे टोटल। जिसमें से अगर हम बात करें प्रेजेंट देखने की, अगर हम बात करें तो प्रेजेंट जो हुई थी वो 1,13,454 फीमेल प्रेजेंट हुई थी। वहीं अगर मेल की बात करें तो मेल यहाँ पे 7,91,987, लगभग 8 लाख के अप्रोक्स जो थे यहाँ पे कैंडिडेट्स जो मेल थे वो मतलब प्रेजेंट हुए थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो था प्रेजेंट वो टोटल वैकेंसीज का लगभग 63% थी, और ये हम 63% यहाँ पे वैकेंसीज का इतना परसेंट निकालने की क्या जरूरत थी, इस पर भी हम बात करेंगे। जो कि थी ये टोटल अगर हम बात करें, या तो हमने मेल फीमेल की अलग अलग बताई थी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाती है हमारी 9,05,441, लगभग 9 लाख जो कैंडिडेट्स थे तो इतने जो थे एग्जाम में अपियर हुए थे, मीन्स एग्जाम देने गए थे। और यहाँ पे जब एग्जामिनेशन देने जाने वाले कैंडिडेट के बेसिस पे देखें तो जो कंपटीशन था वो 808 कैंडिडेट्स पर सीट कंपटीशन लगभग हो गया था। अगर हम बात करें वहीं आरपीएफ एसआई जो अपनी इस बार की वैकेंसी है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 15,38,060, लगभग इतने फॉर्म जो हैं एग्जैक्ट नंबर में इतने फॉर्म पड़े हैं आपके। और जब अगर हम इतने फॉर्म पे अगर बात करें कि सॉरी यहाँ पे इतने फॉर्म पे बात करें तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंट की बात करें तो जैसा कि पिछली बार 63% रही थी, इस बार हमने मैक्स टू मैक्स 70 मान ली, इससे ऊपर तो नहीं होगी। तो 70% की अगर हम बात करें तो ये जो हो जाती है हमारी 10,76,642, लगभग लगभग इतने कैंडिडेट्स लगभग इसमें अपियर हुए होंगे। इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया, बस एग्जैक्ट डाटा ये मिल पाया है कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किए थे। यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया, ना ही किसी न्यूज़पेपर ने निकाला, तो इस वजह से इसकी जो प्रेजेंट है वो हमने लगभग 70% मान ली है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन जो है 2381 हो जाता है, और इसे थोड़ा सा और भी कम कर दें, मीन इसे लगभग 70% से लगभग ये 68 या 65% ले आए तो वहीं ये लगभग 2000 के आसपास तो रहेगा सीट, मतलब पर कैंडिडेट जो कंपटीशन है वो इतना तो रहेगा। तो इतना जो है आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वहाँ पे 800 था, यहाँ से डबल से भी ज़्यादा है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये भी फैक्टर डालेगी यहाँ पे कि पर सीट कंपटीशन जो था कितना था। और ये जो है ऐसा नहीं कि हमने फॉर्म फिलअप के बेसिस पे निकाला है, ये बेसिस पे निकाला है कि जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए थे उसके बेसिस पे। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं अब इनमें देखते हैं कि आगे कैसी कैसी चीज़ें होनी है। अब एक चीज़ आती है कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग थी ये लास्ट ईयर भी 1/3 की थी और इस बार भी 1/3 की थी। लास्ट ईयर का मतलब ये है कि 2019 में जो वैकेंसीज आई थी उनकी बात चल रही है, तो उस टाइम भी ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी और इस बार भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो कहने का मतलब ये है फिर नेगेटिव मार्किंग जो है इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, बस क्या चीज़ इफेक्ट डालने वाली है तो उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पे जो जैसा कि हमने पहले बता ही चुके हैं कि आपका जो एग्जाम लेवल है, तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, और इसी की वजह से जो कैंडिडेट्स जब देखेगा कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और उसका पेपर टफ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे अटैम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, तो वो छोड़ के आएगा, उसे अटैम्प्ट नहीं करेगा। वहीं अगर एग्जाम लेवल इजी होगा तो कैंडिडेट देखेगा कि यहाँ पे हम ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं, मीन्स एग्जाम मतलब हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे करके आएगा। तो एग्जाम लेवल के हिसाब से जो नेगेटिव मार्किंग है उस पर भी थोड़ा ध्यान दे के जो कैंडिडेट है वो क्वेश्चन को कम अटैम्प्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट जो था वो लगभग सेम, मतलब लगभग क्या सेम ही था जैसा कि पिछली बार है, उस मतलब पिछली बार था वैसा ही इस बार है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कैंडिडेट जो 10 टाइम्स पिछली बार लिए गए थे, टोटल वैकेंसीज का 10 गुना लिए गए थे, और इस बार भी 10 गुना कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। और चूंकि
फिजिकल इसका टफ होता है, तो इस वजह से जो फिजिकल में कैंडिडेट्स काफ़ी निकलते हैं, ये चीज़ है। लेकिन फिर भी कट ऑफ पिछली बार अच्छी खासी बढ़ गई थी, लगभग 94 से 103 हो गई थी ग्रुप ए की। तो लगभग आप कह सकते हैं कि जो लगभग 6 से मतलब 8 से 9 नंबर 10 नंबर ये बढ़ती है। यहाँ पे पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी ग्रुप टाइप में आई थी, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुप ए था जिसमें मतलब एस आर हो गया, साउथ वेस्टर्न रेलवे हो गया, SWR या साउथ सेंट्रल SCR हो गया, तो इस तरह से थी। वहीं अलग अलग ग्रुप्स में ये बढ़ के आई थी, RPFSI ग्रुप 1 ग्रुप मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, और फिर ग्रुप एफ जो था मतलब ये था। तो इस तरह से कुछ मतलब कैंडिडेट्स थे, इनके ग्रुप बना दिए थे और इस हिसाब से कट ऑफ आई थी। तो ये जो कट ऑफ है ये हमारी फिजिकल की कट ऑफ है। और हम फिजिकल की बात करें तो यूआर की जो थी ग्रुप ए की, वो हमारी 94.59 गई थी, और वहीं फीमेल की जो थी 79.38 गई थी। और हम बात करें तो यही कट ऑफ आगे फाइनल बढ़ के, वैसे फाइनल का अभी इतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। तो ग्रुप ए की जो यूआर की कट ऑफ थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीमेल की जो 79 थी वो 83 हो गई, 79 थी आई थिंक ये। तो ग्रुप ए की जो थी ये 79 थी, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, चूंकि फिजिकल बहुत टफ होता है इसमें, तो इस वजह से फीमेल की इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, लगभग 4 से 5 नंबर बढ़ी थी। लेकिन यूआर की अगर हम बात करें तो ये 103 हो गई थी। मीन्स ये 94 नंबर से 103 हो जाना ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पे 94 से 103 लगभग ये 6 और 3 9 नंबर लगभग ये कट ऑफ बढ़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक इंक्रीजमेंट देखने को मिला था कट ऑफ में। तो ये सारी चीज़ें, अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो ये हो जाता है लास्ट ईयर की कट ऑफ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूआर की ग्रुप ए में 94 थी, ग्रुप बी में 100 थी, ग्रुप सी में 94 थी, ग्रुप डी में 99 थी, ग्रुप ई में 74 थी, और ग्रुप एफ में 76 थी। तो इस तरह से जो थी वो कट ऑफ यहाँ पे फ्लैक्चुएशन देखने को मिला था अलग अलग ग्रुप के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि इस ईयर को मतलब जो हमारा 2024 है इसमें जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो 2024 की अगर हम हर टर्म को देखें तो यहाँ पे सारे टर्म तो लगभग लगभग सेम है। नेगेटिव मार्किंग देखें या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कॉल्स करना देखें या फिर आगे फिजिकल की चीज़ देखें कि फिजिकल में क्या क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ सेम है ऑलमोस्ट, कोई चीज़ में डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस है तो एक पेपर के लेवल में कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है पेपर का ये बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं लगातार हमारी कैंडिडेट से भी बातचीत होती रहती है। तो जो कैंडिडेट्स हैं जो इसके मॉक टेस्ट मीन्स या फिर कह सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर में भी जो कैंडिडेट्स 100 105 भी अटैम्प्ट कर रहे थे, मीन्स मार्क्स लेके आ रहे थे, अटैम्प्ट नहीं ये मार्क्स लेके आ रहे थे, आज वो अटैम्प्ट कर रहे हैं इतने क्वेश्चन। और यहाँ पे जो मार्क्स हैं जो 95 100 मार्क्स जो लेके आ रहे थे, उनके अब मार्क्स जो हैं वो 75 से 80 या 85 बन के रह गए हैं। तो 75 से 85 के बीच आप कह सकते हो ये बन के रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 नंबर का तो यही मतलब डिफरेंस देखने को मिला है कैंडिडेट्स में। क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट बुलाए थे, तो यहाँ पे 452 है, इसके 4520 कैंडिडेट हो जाते हैं वैकेंसी के हिसाब से। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ये डालेगा कि आपकी जो पेपर है इसमें डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था। वैकेंसी हाँ कम है ये भी डालेगा, बाकी साथ ही साथ ये कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल है तो पहले की गुना में बहुत ज़्यादा है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे ये जो डाटा है ये 23,000 स्टूडेंट का है। और यहाँ पे ये जो डाटा है आई थिंक रैंक मित्रा का डाटा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्क्स एवं ये जो रॉ मार्क्स हैं, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जितने कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो पहले ही अपनी आंसर की देख लेते हैं और सारी चीज़ें उनकी पहले ही उन्हें जाननी होती हैं कि उनका होगा या नहीं होगा। और बाकी जो कैंडिडेट होते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता है कि होना है या फिर नहीं होना है, तो वो कैंडिडेट्स बहुत लेट करते हैं या फिर देखते भी नहीं अपनी आंसर की को। तो ऐसा हम मानते हैं कि लगभग लगभग ज़्यादातर जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो अपना मार्क्स मल्टीपल जो उन पे कह सकते हो प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। तो 23,000 स्टूडेंट का ये डाटा है, साथ ही साथ 16,000 कुछ स्टूडेंट का जो डाटा है ये हमारा रैंक गुरु जी का है। इन दोनों की अगर हम बात करें, अब आप बोलेंगे कि भैया ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स उस पे और इस पे दोनों पे आए हों। तो कुल मिला के वैसे तो ये डाटा जो हो रहा है हमारा लगभग लगभग हो जाता है ये 23,000 ये हो जाते हैं और 19,000 वो हो जाते हैं, वो सॉरी 16,000 वो हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये लगभग हमारा 35-40% मतलब हज़ार का डाटा हो जाता है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो आपका कहना ये होगा कि मतलब 35-40 कैसे बोल सकते हो ये, और वो हो सकता है एक ही तरह कैंडिडेट्स हो। तो बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे जो दोनों प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट होता है अगर उसका जो मार्क्स है एक प्लेटफॉर्म से उसे पता चल जाता है तो क्यों बार बार उन चीज़ों को करेगा। तो वो सारी चीज़ें सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं उनके सामने ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। और सीरियस कैंडिडेट ही हैं जिन्होंने मतलब आंसर किया ही और तुरंत डाटा अपना निकालने की कोशिश की, मार्क्स निकालने की कोशिश की। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जैसा कि पिछली बार जो कट ऑफ थी 104 105 कट ऑफ 103 देखने को मिली थी फाइनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 मतलब 100 से ऊपर कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। तो कोई कैंडिडेट नहीं है, मतलब बहुत कम कैंडिडेट है, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं
यहाँ पे तो ये कुछ ही कैंडिडेट्स हैं। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि फेक देखने को चीज़ें नहीं मिलती हैं, और फेक देखने को चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पे आपकी आंसर की और सारा डाटा यहाँ पे लिखा जाता है, तो इस वजह से फेक चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। और हम बात करें आगे की, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि हमें पता है कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमको 4520 कैंडिडेट चाहिए, तो 4520 कैंडिडेट अगर हमें निकालने हैं, तो आप देख सकते हैं कि 90 प्लस जो डाटा है, 90 प्लस स्टूडेंट जो है वो 288 है, भाई 2756 80 प्लस वाले हैं। तो कहने का मतलब हमारे जो एरिया रहेगा वो 70 से 80 के बीच वाले जो कैंडिडेट्स रो मार्क्स वाले होंगे वो रहेंगे, जो हमारी जो फिजिकल वाली लिस्ट है उसमें आने वाले हैं, इतना आप कह सकते हैं। और हो सकता है कुछ मतलब माइनर से कैंडिडेट ऐसे रह गए हों जिन्होंने अभी भी चेक नहीं किया और वो वास्तव में सीरियस हों, बाकी लगभग सारे कैंडिडेट जो सीरियस है उन्होंने अपना डाटा चेक कर लिया है इस पर, नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म पर, और उनकी भी हमने जो स्क्रीन शॉट है बाकी सारी चीज़ें वो लगाई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मतलब मेजर कैंडिडेट्स रहने वाले हैं जो फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे, ये रहने वाले हैं 70 से 80 के बीच में। वहीं ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट कहता है कि भैया मेरे 69 है तो क्या मेरा नहीं हो सकता है। तो अगर हम बात करें, आप ऐसा समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो पेपर है इसके लेवल में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को तो नहीं मिला था, लेकिन फिर भी 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जो है लगभग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे नीचे आ जाते हैं तो वो सब है ही, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि पिछली बार जितनी फाइनल कट ऑफ गई थी, अगर उतनी आप अगर मान के चलते हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 100 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स। हाँ, मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में भी इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तब तो कुछ ही नहीं कह सकते, फिर तो कट ऑफ कुछ भी आ सकती है। लेकिन अगर जो हमने आइडिया लगाया और जैसे जैसी चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से 8 से 10 ही आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ना चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे रॉ स्कोर के हिसाब से ये शिफ्ट है और इनका एवरेज दे रखा है। तो अगर हम बात करें सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो है 2/12/2024 या 2 दिसंबर 2024 की जो हमारी लास्ट शिफ्ट थी वो है, जिसका एवरेज जो है 56.675 आया है, और यहाँ पे 1491 स्टूडेंट ने इस शिफ्ट का डाटा दिया था। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अपनी जो ईजीएस शिफ्ट है वो हमारी, चूंकि 15 सितंबर में पेपर हुए थे, तो यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो है वो हमारी 12 दिसंबर 2024 की है। ये फर्स्ट शिफ्ट जो हो जाती है 12 दिसंबर 2024 की, और यहाँ पे इनका एवरेज जो है वो 64 आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्क्स में जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 56 से लेके और ये 64 हो जाता है, तो यहाँ से 56 से 64 के बीच आप देख सकते हैं लगभग 8 नंबर का जो डिफरेंस है यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहने का ये है कि नॉर्मल मतलब नॉर्मलाइजेशन में चूंकि शिफ्टें बराबर होंगी, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लगभग आपको 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा आगे की बातें करते हैं और नॉर्मलाइजेशन भी देखेंगे कि शिफ्ट में कितना लगभग हो सकता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है अदर चीज़ें जो हैं, नेक्स्ट जो अपना अदर प्लेटफॉर्म है उनका भी डाटा है, तो उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं और उसके बाद दोनों डाटा को कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ उसका देख रहे होंगे हम फिर कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो हम रैंक गुरुजी के डाटा बात करते हैं, आरपीएफ एसआई, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 16,491 जो स्टूडेंट है इनका शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स हैं, और एवरेज टोटल एवरेज जो 57.21 है। और हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं और यहाँ पे 2/12/2024, जैसा कि उसमें भी 2/12/2024 की जो हमारी लास्ट शिफ्ट थी वो हार्डेस्ट शिफ्ट है और इसका एवरेज जो है 52.86 है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो लास्ट शिफ्ट मतलब 2/12/2024 की लास्ट शिफ्ट थी, तो इसका जो मतलब सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही थी। वहीं जीएस शिफ्ट की बात करें तो हमने बताया था कि 12 दिसंबर 2024 की थी पहली शिफ्ट, तो सेम इसमें भी वो डाटा मिला है कि 12 दिसंबर 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट वो सॉरी जीएस शिफ्ट देखने को मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें जेन्युइन होती हैं एक, तो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो वो एक जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ पे अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों पे बात करें तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 से लेके और 60 तक, तो यहाँ पे एवरेज जो था वो 52 था और या लास्ट जो शिफ्ट का एवरेज है यहाँ पे वो 60 है, मतलब सबसे टफेस्ट का एवरेज 52 था और सबसे जीएस्ट का 60 है। और इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे मार्क्स इक्वल करने के बाद यहाँ पे +8 का नॉर्मलाइजेशन टोटल देखने को मिल सकता है, तो ऊपर भी लगभग इतने का देखने को मिल रहा था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है लगभग सिमिलर हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस शिफ्ट को लगभग कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है इस साल की। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को एक बार देख लेते हैं, चूँकि जो 64.5 लगभग 64.6 जो है वो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है। और हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इस शिफ्ट में हम बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, 7.5-8 नंबर का। वहीं अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो लगभग 7 नंबर का, पौने 7 का नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 के आसपास का नॉर्मलाइजेशन इधर भी आपको देखने को मिलेगा। लगभग इन सारी शिफ्ट में लगभग आपको 7, सवा 7 या फिर पौने 7 का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। वहीं नीचे जैसे जैसे आते रहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कम होते रहेंगे। वहीं अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये लगभग
हमारा 4 नंबर के लगभग नॉर्मलाइजेशन 4 साढ़े 4 का आपको देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 3 नंबर का, इधर भी लगभग 3 सवा 3 नंबर का, यहाँ पे 2 नंबर का, यहाँ 2 नंबर का लगभग 2 सवा 2 का, और यहाँ पे लगभग लगभग कोई नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, लास्ट शिफ्ट है चूंकि। और यहाँ पे अगर हम बात करें जब थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग है, क्योंकि पहले से पेपर जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, और 2019 से 2024 तक बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ा है, कई सारी चीज़ें बढ़ी हैं। और यहाँ पे जो मीन्स ऑफ जो एजुकेशन थे वो भी अब चेंज हो गए हैं। पहले जो था कई सारे यूट्यूब चैनल्स या ये सारी चीज़ें नहीं थी जिससे कैंडिडेट पढ़ाई कर पाता, तो उससे कट ऑफ में तो चेंजेस आनी है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इतनी भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ जो है बाकी जितनी चीज़ों पे वेरी करेगी तो उनमें भी बहुत सारी चेंजेस हैं। जैसा कि एग्जाम लेवल, सबसे बड़ी चीज़ यही हो जाती है कि हमारा एग्जाम लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसीज। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज इधर नेगेटिव में आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें जो एग्जाम लेवल है वो पॉजिटिव में ही आ रहा है, कि एग्जाम लेवल बहुत ज़्यादा टफ है पहले से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये तो हम डाटा देख चुके हैं, तो हमने कट ऑफ मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन भी लगभग लगभग बता दिया कि कितना नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में होना है, और लगभग लगभग इतना ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से अपनी जो शिफ्ट है जिस टाइम हमने बताया है बैक मतलब वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे अब थोड़ा बात करते हैं कि आपकी जो इस ईयर कट ऑफ वो कितनी आने वाली है। तो इतना तो हमने बता ही दिया है कि आपका 8 से 10 नंबर लगभग लगभग आपको इतना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और इतना आप जब आपका रिजल्ट आए या सारी चीज़ें हों, या पीईटी की जब आपकी पीईटी पीएचटी बीएमटी कट ऑफ आएगी, तो आप एक बार देख भी लेंगे कि लगभग लगभग 8 से 10 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम फिजिकल की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे हमने एक प्रिडिक्शन लगाई है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कट ऑफ जो होता है एक आइडिया होता है, ये या तो सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो बस इतना है, बाकी हमने कोशिश की है कि आपको एग्जैक्ट उस चीज़ तक जा पाएँ। और जैसा कि आपने देखा कि कई सारे लोग बता भी रहे होंगे कि 100 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, तो ये कट ऑफ 100 के आसपास हाँ बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक मतलब होता, बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से इतनी नहीं जा सकती। जीएस आपने देखी थी, हर शिफ्ट की जीएस काफ़ी अच्छी थी। और अगर हम बात करें कि अगर इतनी कट ऑफ जाती भी, तो फिर वो कौन से कैंडिडेट हैं जो इतने नंबर लाए हैं, क्योंकि आपने ऊपर भी देख लिया कि एवरेज में कि जो आपकी एवरेज हो रहा है वो कितने ही कैंडिडेट्स हैं जो इसके ऊपर हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके जो मार्क्स हैं यूआर के, हमारे हिसाब से ये 82 से 84 के बीच जो कट ऑफ रह सकती है, इसमें +-2 आप करके चलिएगा। और वहीं ओबीसी की बात करें तो 78 से 80, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 75 से 77, वहीं एससी की बात करें तो 70 से 72, और एसटी की बात करें तो 67 से 69। ये जो है इसमें +-2 हम पहले ही बता चुके हैं, ये फिजिकल की कट ऑफ है, इतनी आपकी फिजिकल की कट ऑफ जा सकती है। और चूंकि कट ऑफ का प्रिडिक्शन एक आइडिया होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि लगभग लगभग इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी ऐसा नहीं है। कोई भी अगर टीचर बता रहा है या बता रहे हैं कि लगभग आपकी 100 है या 105 102 जा सकती है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है, हाँ वैकेंसीज कम है बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा था, तो इस वजह से। और हाँ, कंपटीशन ज़्यादा था, तो इस वजह से चूँकि हाँ कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि यहाँ पे कैंडिडेट्स ही नहीं मिल पाए। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने ही ज़्यादा इस मतलब रीजन में पढ़ रहे हैं। लगभग 80+ कैंडिडेट जो हैं अभी 2756 ही हैं, और यहाँ पे लगभग 23,000+ स्टूडेंट का डाटा है। और जैसा कि आप जानते हैं हर परीक्षा में जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं जो वास्तव में सीरियस कैंडिडेट होते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम देख लेते हैं। जैसे ही आंसर की आती है, आंसर की साइट या फिर कोई भी साइट होती है, वो भी जी इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत बार बार देख रहे होते हैं। अब वो बार बार जो टेंशन होती है वो ऐसे कैंडिडेट को नहीं होती है जो मतलब तैयारी नहीं किया है, जिसने पेपर बस ऐसे ही दिया है, मन उठा के मुँह उठा के चलेगा और दे दिया। वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें वास्तव में टेंशन होती है अपने एग्जाम की, अपने मार्क्स की, उन्हें वास्तव में सिलेक्शन चाहिए होता है। तो वो है, बाकी जो कट ऑफ था उसका हमने जेन्युइन आइडिया एक देने की कोशिश की है कि लगभग आपकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। आपको नॉर्मलाइजेशन और बाकी जितने फैक्टर्स थे उनसे भी रूबरू कराया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके कट ऑफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो कट ऑफ है हमने बताइए आपको, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि सेम थी या नहीं थी। तो ये था। और यहाँ पे कट ऑफ जैसा कि हमने बताया कि ये आइडिया है, तो भाई राइट और रॉन्ग दोनों बराबरी प्रोबेबिलिटी में रहता है कि उतना ही सही हो सकता है उतना ही गलत हो सकता है। क्योंकि 2019 का पेपर बहुत ज़्यादा चेंज था, और ये जो वैकेंसी थी वो भी 2019 की चूँकि 4-5 साल पुरानी थी, तो उस वजह से उससे एकदम कट ऑफ का आइडिया लगाना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट्स का डाटा जो बोल रहा है उससे बिल्कुल लगाना पॉसिबल है। तो इस हिसाब से हमने कोशिश की थी कि आपको कैंडिडेट के डाटा के हिसाब से बता पाएँ कि कितनी कट ऑफ लगभग रह सकती है। और
सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये सारे पीडीएफ्स हैं और जितने भी आपको इसमें डाटा दिखाया है वो सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये पीजे प्लेनेट लिखेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दिख जाएगा, वरना इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे जितने भी स्क्रीनशॉट है, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें यूज की हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वहीं 2019 का नोटिफिकेशन और 2024 का दोनों के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे आपको, जहाँ से आप कुछ चाहें वैकेंसीज या कुछ भी चीज़ कंपेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम डालते रहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई गाइडेंस हो या कुछ भी चीज़ हो, तो हम यहाँ पे बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। और वीडियो बनाने से पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दी जाती हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में हमने कोशिश की आपको पूरा जो आइडिया है वो दे पाए, और होप सो हम इस चीज़ में सफल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर कट ऑफ आपको लगा है कि एग्जैक्ट आइडिया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।